उड़ गई थी। चलो देखो आगे, फिर चलो ठीक है, उड़ाने दो। तो देखो आगे, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यही आया था। हाँ हाँ ठीक है, उसको बताओगे करेंगे। आज हम थोड़ा भूमिका बना के आए हैं वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसको बता देते हैं, फिर जो हाँ छोड़े रहे होंगे वहाँ से शुरू करेंगे फिर से। स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ, है ना, यही ना बोल रहे थे, क्या आया था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो क्या करोगे इसको प्रूव करने के लिए, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो ये किसी ट्रायंगल ABC के एक साइड के मिड पॉइंट D से खींची गई लाइन, BC के पैरेलल खींची गई लाइन यदि AC को E पर इंटरसेक्ट करती है तो E AC का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। सुनो, ये कहते हैं ट्रायंगल ABC में BC के पैरेलल पॉइंट D से खींची गई लाइन AB को AC को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है। का ये आपको पता है कि DAB का मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल भी है, DE BC के पैरेलल भी है, तो आपको प्रूव करना है कि EAC का मिड पॉइंट, EAC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या कहता है आपको, और ये भी है कि DE BC की आधी भी है, DE BC की आधी भी है और DE BC के पैरेलल भी है, तो आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि EAC का मिड पॉइंट है, अर्थात पॉइंट ये जो AE लाइन है AC को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट C से BA के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, CM, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, थ्योरम। ठीक है, तो सुनो, ABC एक ट्रायंगल है और DAB का मिड पॉइंट है और D से BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो जो AC को E पर काटती है ये लाइन, तो ये EAC का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। जबकि आपको ये दिया है कि DE BC के पैरेलल है और DE की लेंथ BC की आधी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, C से BA के पैरेलल एक लाइन CM खींचते हैं और DE को बढ़ाते हैं, तो DE को बढ़ाने पर ये लाइन CM को F पर काटती है, M पर काटती है, F पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन को हम पैरेलल खींचे हैं कंस्ट्रक्शन से, है ना, इसकी, तो इसको इसके पैरेलल जब खींचे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये साइड इस साइड की इक्वल, क्योंकि ये आपको पहले से पता है कि BCFD क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव किए थे। तो ये जैसे इसको पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे क्या है, ये साइड इस साइड की इक्वल, ये तो पता है आपको, ये D मिड पॉइंट है ना, तो AD इज इक्वल टू DB होगा, AD इज इक्वल टू DB होगा। ठीक है, आइए हम प्रूव किए थे आपको पहले ने कि ये इसके इक्वल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, हाँ, तो ये एंगल कहाँ होती है प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल। ठीक है,
यहाँ पे ये ABCD एक पैरेललोग्राम होता है, और जब ये पैरेललोग्राम होता है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल। तो ये साइड जब इस साइड के इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ इसके इक्वल है। सुनो, ये बोल रहे थे कि आपको ये पता है कि BCFD क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। जब पैरेललोग्राम होता है तो DB की लेंथ किसके बराबर होगी, CE के बराबर, और DB की लेंथ CF के बराबर, और DB की लेंथ किसके बराबर है, DA के बराबर भी है। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो जब इसकी लेंथ इसके इक्वल भी है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि DAB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ हो गया कि ये साइड इस साइड के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या होगा, क्या हो गया, ये इसके हैं। इसको हम पैरेलल प्रूव क्यों करना चाहते हैं, जिससे वो मिड पॉइंट ताकि हम ये कह सकें कि ये साइड इस साइड के इक्वल है बाई CPCT, और जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा तो E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। यही हमारा प्रूव करना गोल भी था। ठीक है, कि जब हम D से AB के मिड पॉइंट से एक लाइन खींच देते हैं और BC के पैरेलल रहती है, तो ये लाइन जब खींचते हैं तो AC को जिस पॉइंट पर काटती है वे पॉइंट AC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना था। तो E को AC का मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या शो करना जरूरी है, AE बराबर EC प्रूव करना जरूरी है। तो AE बराबर EC प्रूव करने के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, ताकि हम ये कह दें कि ये साइड इस साइड के इक्वल बाई CPCT। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इस ये साइड इस साइड के इक्वल। रीजन, बिकॉज BCFD इज पैरेललोग्राम, सो DB इज इक्वल टू FC, और DAB का मिड पॉइंट है तो DB इज इक्वल टू AD। तो DB इज इक्वल टू FC भी और DB इज इक्वल टू AB भी, तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं, DB इज इक्वल टू FC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और DB इज इक्वल टू AD। क्यों, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो DB की लेंथ है FC के बराबर और DB की लेंथ है AD के बराबर। तो कंपेयर करने से क्या मिला, AD बराबर FC, AD बराबर FC। ठीक है, तो क्या करें अब, गिवन स्टेटमेंट इसका लिखते हैं कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो थर्ड साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे साइड थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यही ना, हाँ हाँ वही। तो लिखो स्टेटमेंट इसका, स्टेटमेंट लिखो, द लाइन ड्रॉन through the midpoint, the midpoint of one side, midpoint of one side of a triangle, parallel to an other side, parallel to another side, bisect the third side, bisect the third side। ठीक है, तो लिखो गिवन ABC be a triangle in which D is
मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। तो टू प्रूफ E is mid point of side AC मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। E क्या है? AC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। E AC का क्या है? E AC का मिड पॉइंट है। अब E AC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसको वो दिखाना, ऑनलाइन दिखाना। चलो देखें। तो इसके लिए क्या करते हैं? प्रूफ में आते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन का मतलब, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या? ड्रा CM पैरेलल टू BA, CM पैरेलल टू BA एंड produced DE DE को बढ़ाया। इट इंटरसेक्ट CM at F। इट इंटरसेक्ट CM at F। ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे? प्रूफ अब लिखते हैं। प्रूफ है, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल लेते हैं ADE और क्या CFE, ADE और CFE। ठीक है, क्योंकि AD लिखते हैं ना पहले, तो AD की करेस्पॉन्डिंग भुजा क्या होने वाली है? CF। तो जब यहाँ AD शुरुआत करते हैं, यहाँ CF शुरुआत करना पड़ेगा, फिर E दोनों में का एंगल होगा। तो ADE और CFE ध्यान रखना, करेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, वैसे नहीं कर मनमाना नहीं कर सकते। जहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड आनी चाहिए साथ साथ। जहाँ AB आ रही है AD, तो यहाँ CF। ये भी जानते हो कि A का करेस्पॉन्डिंग एंगल C होने वाला। ठीक है, तो A से शुरुआत कर रहे हैं AD, तो यहाँ C शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि A का करेस्पॉन्डिंग एंगल F नहीं बोल सकते कि FCE। ठीक है, F से बोल लेंगे तो इसका मतलब A का करेस्पॉन्डिंग एंगल F है, जबकि है नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ADE, तो क्या बोलना पड़ेगा? CFE। A का करेस्पॉन्डिंग एंगल C, फिर दूसरे नंबर में D आता है, तो दूसरे नंबर में है F आता है, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये, फिर C का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ADE एंड CFE इन ट्रायंगल क्या? ADE एंड ट्रायंगल CFE। ठीक है, तो क्या बोलोगे इसको? सिंस AD पैरेलल टू CF या FC, सिंस, तो यहाँ लिख दोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अल्टरनेट बोलोगे, है ना?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि AD क्या है, पैरेलल है किसके, FC के, और ट्रांसवर्सल लाइन AC दोनों को काटती है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, दिखाएं और रीजन कि AD पैरेलल टू FC एंड ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट देम, AC इंटरसेक्ट देम, दोनों को काटती है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। ये तो हम शॉर्ट में रीजन लिख दिए, डिटेल लिखना हो तो ये लिख सकते हो। उसको भी लिख सकते हैं। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये शॉर्ट में है। अब अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है उसका भी रीजन देना है, तो ये लिखना जरूरी है। नहीं देंगे, शॉर्ट में लिखोगे, यूनिक नहीं बनना चाहते, सामान्य स्टूडेंट बनना चाहते। अब देखो क्या करोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल साइन है, यस एंगल्स। ठीक है, आप क्या करोगे, बट we know that BCFD quadrilateral BCFD is a parallelogram, BCFD is a parallelogram। ठीक है, तो क्या होगा, DB इज इक्वल टू FC, DB इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, यहाँ था अभी ना, ये क्या था, D था। अब फिर क्या लिखोगे, DB इज इक्वल टू AD, DB इज इक्वल टू AD, क्योंकि D मिड पॉइंट है, कुछ गिवन, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, ये दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको कह लो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो क्या लिख दोगे, AD इज इक्वल टू FC, AD इज इक्वल टू FC, AD इज इक्वल टू FC। ठीक है, तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो क्या लिख दोगे, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो CPCT से क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। तो implies E is midpoint of side AC, E is midpoint
पॉइंट ऑफ साइड AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ठीक है, देखो 10 DE बाइसेक्ट साइड इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि DE बाइसेक्ट साइड AC को 2 बराबर भागों में बांटती है। DE बाइसेक्ट साइड AC एट E। इसी को एक और छोटा तरीके से हम प्रूव कर देते हैं। ये तो बहुत लॉन्गतम वाला तरीका है, एक छोटे से तरीके से करते हैं प्रूव। लिख ले इसको। वो इस तरह भी तो होता है ना कि वो लिखते हैं बाइट थ्योरम, बाई थ्योरम ना लिखोगे, लिखना है तो वी नो दैट लिख दोगे। थ्योरम बाई थ्योरम ना लिखना, या थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो या कि वी नो दैट लिखो। स्टेटमेंट लिख के। हाँ देखो, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, इसी थ्योरम को दूसरे मेथड से ऐसे प्रूव करेंगे। सेकंड मेथड चित्र थोड़ा सा उसी प्रकार को बना लो और 2-3 लाइन में प्रूव हो जाएगा। ABC, ये D और ये E। तो क्या लिखोगे, गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है, सब वही लिखोगे। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं शॉर्ट में। गिवन ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC, तो DE पैरेलल टू BC एंड D इज मिड पॉइंट of side AB। to prove E is midpoint of AC, ये टू प्रूफ में। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूफ में आते हैं आप, अब कंस्ट्रक्शन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि E जो है, E को प्रूव करना है कि AC का मिड पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि E AC का मिड पॉइंट नहीं है, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे और गलत रिजल्ट ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड से। तो क्या मान कर चलते हैं, सुनो, मान लेते हैं कि E AC का मिड पॉइंट नहीं है। जब E AC का मिड पॉइंट नहीं है तो AC का मिड पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट होगा। मान लेते हैं वह पॉइंट F है। क्या मान लेते हैं, वह पॉइंट F है। तो जब F क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, DF पैरेलल टू BC हो जाएगा। DF पैरेलल टू BC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपको ये पहले से पता है कि DE पैरेलल है BC के, पता ना है, DE पैरेलल है BC के। और जब हम माने कि E मिड पॉइंट नहीं है तो AC का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, भले E नहीं है। तो मान लिए F मान लिए, तो जब F मान लिए तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, DF पैरेलल होगा BC के, और DE पैरेलल BC को दिया है तो एक ही लाइन के पैरेलल अन्य लाइन वे भी पैरेलल होती हैं BC के पैरेलल। जैसे हम L लाइन के पैरेलल एक लाइन M खींच दें और L के पैरेलल एक लाइन N खींच दें तो M और N भी पैरेलल होती हैं, M और, ठीक है। तब BC के पैरेलल DF भी है, अब BC के पैरेलल DE भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर करने से DE और पैरेलल टू DF होगा। लेकिन एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पैरेलल लाइन नहीं जा सकती।
डी ई और डी एफ दोनों पैरेलल लाइन हैं, लेकिन एक एक पॉइंट से दोनों पास हो रही हैं, नहीं जा सकता। होंगी तो कोइंसाइड हो जाएंगे वे। ये डिफरेंट पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट से नहीं जा सकती, तो पैरेलल प्रॉपर्टी के खिलाफ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हम ये माने थे कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें गलत परिणाम मिल रहा है। गलत रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पैरेलल लाइन मिल रही हैं, एक ही पॉइंट से जाने वाली दो डिफरेंट पैरेलल लाइन मिल रही हैं, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल। द रिजल्ट, द एरर इन रिजल्ट बाय आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, परिणाम में यह गलती हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। हमारी हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना, कि ये है ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, ये हमारी परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। ठीक है, कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तो इसकी वजह से गलत रिजल्ट आ रहा है। हम मान लिए कि ई है वैसे ई ए सी का मिड पॉइंट, लेकिन मान लिए कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तो जब ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, इसकी वजह से गलत रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पैरेलल लाइन जा रही हैं, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पैरेलल लाइन जाएं। ठीक है, तो पैरेलल प्रॉपर्टी के खिलाफ रिजल्ट आ रहा है, तो ये रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है? ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस की वजह से आ रहा है, हमारी परिकल्पना की वजह से आ रहा है। हम माने थे कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, जबकि है ई का मिड पॉइंट, लेकिन हम मान ले कि ई का मिड पॉइंट नहीं है, तो गलत परिणाम में पहुंच गए। ठीक है, झूठ बोलना पाप है, मान लो, पर यदि आप नहीं मानना चाहते कि झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोल के देख लो, जब चले जाओगे जेल में तो पता चलेगा कि हाँ सही बात थी। ठीक है, तो पहले तो पता नहीं चला, हम मान लिए कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तो जब ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तब 3-4 स्टेप के बाद पता चला कि ये इम्पॉसिबल रिजल्ट आ रहा है। तो इम्पॉसिबल रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि हमारा जो मानना था वे गलत है, वे मानना हमारा गलत है। तो हम माने क्या थे कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, ये माने थे, ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, ये माने थे, तो इसकी वजह से गलत रिजल्ट शो आ रहा है। तो गलत रिजल्ट क्या शो करता है कि हमारा मानना गलत है, अर्थात ई ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखते हैं, लेट ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन let f is midpoint of side AC, then by midpoint theorem, midpoint theorem से क्या होगा, DF पैरेलल टू BC, ये हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट। बट DE पैरेलल टू BC गिवन, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट, देखो आ रहा है मेरे, थोड़ा से उसको देखो कि नीचे चला गया एक लाइन, हाँ बस। तो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखते हैं आगे, फ्रॉम स्टेटमेंट, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये इक्वल साइन थोड़ी लगा है यहाँ, इक्वल लगा हो तब इक्वेशन बोलते हैं, यहाँ पैरेलल का साइन लगा है, इसलिए इक्वेशन नहीं बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या मिला, BC के पैरेलल ये भी है, BC के पैरेलल ये भी है, तो क्या होगा, DF पैरेलल टू DE। ठीक है, DE बनाना, हाँ DE, विच इज कंटर, लिखो विच इज कंट्राडिक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ
पैरेलल लाइन, कंट्राडिक्शन, विरोध में रिजल्ट आ रहा है ना, विच इज कंट्राडिक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। द error in result due to our hypothesis, ठीक है, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। क्या हमारा मानना था? ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, ये हमारा मानना था, यही ना माने थे। लेट ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई मिड पॉइंट ए सी का नहीं है, ये हमारा मानना था। तो जब गलत हो गए तो क्या होगा? ई ए सी का मिड पॉइंट। नहीं बात समझ में आई? हमारा मानना क्या था कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, ये हमारा मानना था। तो हमारा मानना गलत साबित हो गया यहाँ से, जिसका मतलब ई ए सी का मिड पॉइंट है। ई ए सी का मिड पॉइंट हम मानकर चले कि ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तो गलत रिजल्ट में पहुँच गए। क्या रिजल्ट में पहुँचे कि एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पैरेलल लाइन जा रही हैं, और एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पैरेलल लाइन कभी नहीं जा सकती, होंगी ही नहीं। दोनों पैरेलल लाइन दो डिफरेंट हों और एक ही पॉइंट से जाती भी हों, पैरेलल भी हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल रिजल्ट क्या शो करता है? ठीक है, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोध आ रहा है पैरेलल प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो विरोध क्या शो करता है? जो हम माने थे वे गलत है। तो हम माने क्या थे कि ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये गलत है। तो सही क्या होगा? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या हो जाएगा? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दस ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। हमारा मानना गलत हो गया, तो इसका मतलब जो नॉट था वो हट जाएगा। फिर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड लिख लो, इसको शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे याद कर लेना। आगे फिर इसी प्रकार उसमें प्रूव करते हैं। 10th क्लास में फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज में प्रूव करना था √5 इरेशनल नंबर है, इसी मेथड से प्रूव करेंगे। वहाँ उल्टा रेशनल नंबर मान कर चले तो गलत परिणाम में पहुँच जाएंगे। गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था, ठीक है। फिर कन्वर्स ऑफ वहाँ आगे आएगा थेल्स थ्योरम, बीपीटी 10th क्लास में, तो उसको भी ऐसे प्रूव किए हैं, ठीक है। ये नहीं कि बहुत MSc BSc लेवल का पढ़ा दिया, आगे 10th क्लास में आने वाला है ये भी, ठीक है। तो ये आप जब ई को मिड पॉइंट नहीं है ये मानकर चलोगे तो क्या आ जाएगा? DFD के पैरेलल आ जाएगा। जो दो DE और DF दोनों क्या है? डिफरेंट लाइन है और एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इम्पॉसिबल रिजल्ट आ गया। इम्पॉसिबल रिजल्ट ये शो करता है कि हमारा मानना गलत था। जब हमारा मानना गलत था तो जो माने थे तो उसके उल्टा मान लो, फिर तो वैसा ही हो जाएगा। ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा। MSc में तो इसी प्रकार के 2500 थ्योरम, 10th में 2 ठो हैं इसी प्रकार के। BSc में बीच बीच में मिलती रहती हैं।